নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। উতবাচ सूत उवाच यो वेद्रोऽन्यस्त्र विप्लुष्टो यं वै विप्लुष्ट नामातुमुदरेऽमृत अनुग्रहाद भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणा हरे कृष्णा। पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। दंडवत। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के समस्त ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कलिक को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने हेतु पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के हरे कृष्णा। मुन्ना साहब को बंद कीजिए। हरे कृष्णा म्यूट कीजिए मुन्ना साहब को। हरे बोलो। कैसे बोले माता जी? पिंकी माता जी थोड़ा स्लो पढ़िए ना प्लीज। शुरू से पढ़ रहे। नैमिषारण्य के समस्त ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने हेतु पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। श्री सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने हेतु कम आतुर न थे और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने हेतु श्री सूत गोस्वामी ने कहा सुनाया। तो अभी आगे ये परीक्षित महाराज का जन्म और उनके बाद में ये जो घटना हुआ, उनको जो साप वगैरह मिला, इसके बारे में वर्णन आएगा। तो वहाँ जो ऋषि लोग जो है उन लोगों को बहुत उत्कंठा है, बहुत जिज्ञासा है। यदि हम लोग के अंदर इतना जिज्ञासा आ जाए तो मतलब हम लोग का तो सोचे बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्ण प्रभु जी, वो जो पहले श्लोक का जो पहला वाला लाइन था उसका सार यही था ना कि जो ऋषि मतलब जो सारे ऋषि लोग सुन रहे थे, वो परीक्षित महाराज ने जो जिस तरह से कली को मतलब किया, उसका स्थिति एक्यूरेट की, मतलब उससे वो आश्चर्यचकित रह गए। उसका मतलब यही निकल रहा था ना। आश्चर्यचकित रह गए मतलब उन लोग को उनका जिज्ञासा बढ़ गया कि किस तरह से महाराज ने कलयुग को मतलब कैसे मतलब बांध दिया, कैसे उसको अपना प्रभाव फैलाने से रोक दिया, और वो और महाराज परीक्षित महाराज के बारे में और जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो। तो इस श्लोक के द्वारा सूत गोस्वामी जो है उन लोगों का उत्कंठा को और बढ़ा रहे हैं कि कैसे भगवान ने उनके ऊपर में अनुकंपा किया था उधर में। ब्रह्म को पोथितादयस्तु तक्षकात प्राण विप्लवात् न सम्मोह उरुभयात् भगवती अर्पिताशय यस कंटिन्यू कीजिए मतलब। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव श्री भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक को कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पे उड़ने वाला सांप मतलब किसको? तो आगे बताएगा। उड़ने वाला सांप तक्षक को बोला जाएगा। अच्छा, और कोपभाजन?
का कोप मतलब? भाजन बनने का मतलब गुस्से का, जिसके ऊपर गुस्सा किया गया, मतलब ब्राह्मण के बालक के कोप भाजन बने, मतलब ब्राह्मण ने के बच्चे ने जो है उनके जिनके ऊपर में गुस्सा दिखाया था, जो उनको शापित किया था, तो उसको बोला गया कोप भाजन। ओके ओके। जो अभिभूत के लिए वर्ड यूज हुआ है सम्मोह, मतलब ये सम्मोहन से रिलेटेड है। सम्मोहन से रिलेटेड नहीं है ये। ये सम्मोह अभिभूत अर्थ लिखा है ना शब्द अर्थ में। सम्मोह मतलब अभिभूत थे, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे, मतलब न तो उसे उसके शाप से वो डरे हुए थे, और नहीं बहुत मतलब वो नॉर्मल थे, मतलब जैसे उनके अंदर में किसी तरह का भय या उद्वेग नहीं था परीक्षित महाराज के अंदर। क्यों नहीं था भय उद्वेग, क्यों नहीं था? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि कृष्ण के शरणागत थे। हाँ, क्योंकि भगवान के शरणागत रहते थे जी। तो एंजाइटी और डिप्रेशन और ये भय और ये सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए, शरणागत रहना चाहिए, तात्पर्य महामंत्र बोलना चाहिए। तात्पर्य, श्री भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही श्री भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुभवी ब्राह्मण बालक ने अनुभवी नहीं, अनुभवहीन, अभी बोल, अनुभवहीन है। हाँ क्षमा, सॉरी प्रभु जी। उन्हें एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक ने त्रुटि व श्राप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे तब नारायण भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप से काटने से मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा से होगा। भक्त भी श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। श्री भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे न ही मोहग्रस्त थे। यह श्री भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हरे कृष्ण। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। उत्सृज्य सर्वता संगम उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात जित संस्थिति विज्ञात अजित संस्थिति गयाशके जहो शिष्य वैयासके जहो शिष्य गंगायां समकलेवरम गंगायां स्वकलेवरम कलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तात्पर्य, यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर कृष्णा, प्रकार से अजीत मतलब ना जीत सकने वाले। एक मिनट माता जी, अजीत मतलब ना जीत सकने जीते वाले। जा सकने वाले, न जीते, जिनको जीता नहीं जा सकता है। हाँ राइट। अजित मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो भगवान का एक नाम है अजित भी। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई ज्ञान द्वारा भी अजित है, मतलब उनको ज्ञान से भी जाना नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई प्रकार से व्याख्या करते हैं,
किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य श्री भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। श्री भगवान की दिव्य माताजी একটু আস্তে আস্তে পড়ুন, আমি তো বাংলা হিন্দিটা माता जी स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिए 50%। श्री भगवान की दिव्य स्थिति से परिचित हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है। राजा अपने सर्वोत्तम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्टा निर्वर्तते, परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सभी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से हम उन श्री भगवान की शक्ति के समझ परम दृष्टा निवर्तते, परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। क्या मतलब क्या है, समझ में आ गया सबको? कोई का क्वेश्चन नहीं है ना? বলুন প্রভু, বুঝতে পারিনি, আমি বুঝতে পারিনি। এই এখানে এটা লেখা আছে परम दृष्टा निवर्तते, মানে এটা বোঝা যাচ্ছে তো? एक बार क्लियर करिए प्रभु जी, एक बार समझाइए। বলুন একটু। का मतलब ये है, परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। परम मतलब भगवान, तो भगवान के श्रेष्ठ गुण मतलब जब हायर टेस्ट किसी को मिल जाता है तो मटेरियल वर्ल्ड का जो ये टेम्पररी टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली छूट जाता है, फिर उससे उसका आसक्ति नहीं रहता है। तो जिसने भगवान को देख लिया, जिसने परम सत्य को जान लिया, जिसको हायर टेस्ट मिल गया, उसके लिए मटेरियल टेस्ट जो है मायने नहीं रखता और वो आसानी से उसको छोड़ सकता है। यही बता। हरे कृष्ण। ठीक है। हाँ, भगवत गीता से, हाँ माता यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता से हम उन श्री भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ हैं, और श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे श्री भगवान अपने शाश्वत नाम, गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विधिवत्ता को प्रकट करते हैं। श्री भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को भगवान की उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, मतलब सैद्धांतिक चिंतन। ममता माता जी, জড়া প্রকৃতি পরিত্যাগ করতে সম্ভব হয় না, এটাই বলতে চেয়েছে। হ্যাঁ, জড়া পরিত্যাগ করতে সম্ভব হয় না। হ্যাঁ, কার জন্য? ওই ভগবানের যারা শুধু ফিলোসফি পড়ে কিন্তু ভগবানের गुण दोष, अच्छा बांग्ला क्लास हो जाएगा, मतलब जो लोग केवल भगवान के विषय में केवल किताबी ज्ञान रखते हैं, वो फिलोसॉफिकली केवल भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के रूप, गुण, लीलाओं के द्वारा जो उनकी लीलाओं का जो गुणगान है उसका श्रवण नहीं करते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। उनको ग्रहण करने का मतलब है भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड मानना, भगवान को भगवान मानना, कृष्ण को भगवान मानना। जब तक वो आग्रह, वो ग्रहण, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आता है तब तक वो सारा फिलोसॉफिकल स्टडीज जो है वो बेकार है। यदि केवल उसके आधार पे कोई जो है ये भौतिक शक्ति को फिर छोड़, मतलब जड़ जगत से मुक्त नहीं हो पाता है। क्लियर है? भगवान कृष्ण की कृपा से, यस, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी।
अतएव वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से श्री भगवान को ढूंढ निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बिना भक्तों का कृपा के भगवान को जानना असंभव है। कितना श्लोक तक करना है भारती माता जी? 6 नंबर श्लोक तक। 6 नंबर, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। न उत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृत कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकाले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुज। शशि माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। ठीक से पढ़िए माता जी को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। हाँ, कंटिन्यू। तात्पर्य, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्त्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मी से सुन। जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? अंतिम स्थान जानना प्रभु जी। स्मरण मुक्त्वा कलियुगम्। अंत काल में भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, ये मतलब वही ना, जन्म मरण के मृत्यु से छुट्टी नहीं। सर्वोच्च सिद्धि। इसके लिए तो पहले स्मरण होना पड़ेगा ना भगवान का, तब छुट्टी मिलेगी। अच्छा, तो सर्वोच्च सिद्धि मतलब भगवत धाम जाना होगा। ये जन्म मरण जीवन का सर्वोच्च सिद्धि क्या है? वो तो नेक्स्ट स्टेज है जाने का। ये जीवन का सिद्धि क्या है कि अंत काल में भगवान का स्मरण है। भगवान की वैदिक स्त्रोतों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है। हरे कृष्णा। आशीष प्रभु, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है जगह देखिए तो? वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा by scientific adaptation one is able to remember the Lord even at the end of life। तो ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आता।
when the power of remembrance is slackened due to dearrangement of bodily membranes. मतलब ये को जैसा समझ में आ रहा है इसमें कि वैज्ञानिक अनुकूलन का मतलब कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है, ये जो नवदा भक्ति का जो और ये जो हम लोग ये भक्ति मार्ग में जो जुड़े हैं भगवान के नाम रूप गुण के कीर्तन और श्रवण में, तो ये जो है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मतलब इसको भी वैज्ञानिक रूप से ये किया हुआ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ किया हुआ मार्ग है, प्रूवन वे है। तो इस वे को फॉलो करके, इस पाथ को अनुकूलन करके मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। तो जब हम लोग नवदा भक्ति के अंगों में किसी भी एक अंग में या किसी मल्टीपल अंग में इन्वॉल्व होते हैं और उसको दृढ़ता पूर्वक तत्परता से उसमें लगे रहते हैं, तो हम लोग इस अंतिम लक्ष्य को, अंत काल में भगवान के स्मरण को, इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को यही समझ में आया। हरे कृष्ण जी, लेकिन यहाँ पे तो ये वैज्ञानिक अनुकूलन लिखा हुआ है ना, कि मतलब जो वैज्ञानिक अनुकूलन का मतलब यही समझ में आ गया माता जी कि वो जो बात लिखा हुआ ना, ठीक है प्रभु जी। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, तो सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है। लेकिन भगवान या तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि इस वैज्ञानिक अनुकूलन से मनुष्य रख सकता है स्मरण, लेकिन जब जर्जर हो जाता है तब उसका कठिन हो जाता है। लेकिन जो भगवान है तो जी वो सामान्य आदमी के लिए माता जी एक मिनट, जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है उसके बाद फुल स्टॉप है। हाँ, यस। हाँ, तो मतलब वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान के जीवन के अंत में स्मरण रखता है। जब शरीर के इसके साथ में कि जब शरीर जर्जर होने लग जाता है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो ये हम लोग को जो परंपरा से जो ये ज्ञान मिल रहा है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस प्रोसेस को इस साइंटिफिक प्रोसेस बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, कंप्लीट हो गया माता जी। एक लाइन है प्रभु जी, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य के यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। देखिए हम लोग प्रभुपाद जी ने ये सब दे दिया है ना, पूरा वे दिया हुआ है, एकदम साइंटिफिक प्रूवन वे है। प्रभुपाद ने कितना एश्योर किया था कि विद इन दिस लाइफ टाइम, विद इन वन मोमेंट वन कैन गो बैक टू गॉड हेड। तो बस यही है कि दृढ़ता से इसको फॉलो करना, इस पथ के बारे में मतलब कोई डाउट नहीं है। और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। हरे तावत् कली न प्रभवेत प्रविष्टो अपि सर्वतः यावदीक्षो महानुव्याम् अभिमन्यव एकराट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। किंतु महाराज कब मिल गया था कली को प्रवेश? पिछले चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने, कुरुक्षेत्र युद्ध के समय ही प्रभु जी। किंतु महाराज परीक्षित के उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाएं। हाँ, तो देखिए महाराज ने उसको बताया था ना कहाँ पे रहने के लिए, 4 जगह।
प्रभु जी, कली का प्रभाव तो दुष्टता के समय ही आ गई थी, पांडवों के समय से ही कली का प्रभाव कि वो नहीं आया था। वो कल क्लास में बताए थे ना प्रभु जी, वो तो क्षत्रिय का युद्ध धर्म होता है, जब द्वंद के लिए उनको आमंत्रित किया जाए तो नहीं, ये गैम्बलिंग और वो जो धूत कीड़ा है, जो खेल है, उसमें फर्क है। और उसको वो क्षत्रिय धर्म का मतलब ये माना जाता था उस समय, इसलिए उसको उसमें नहीं गिना जाता। कल बताया थे को। एक मिनट माता जी, ये पीछे क्वेश्चन था ना। हाँ, तो महाराज ने कली के लिए कुछ स्थान नियत किए थे। कौन कौन से स्थान थे? एक कोई बोलेगा एक साथ में? जी प्रभु। चंद्रा माता जी। हाँ बोलिए। दूध पीला, वेश्यालय, मद्यपान, मांसाहारी और सोना स्वर्ण। तो महाराज ने क्या किया कि ऐसा व्यवस्था किया कि उनके जो राज्य में है इस तरह का कुछ आयोजन हो ही नहीं, जिससे उसको कली को जगह मिले वहां पे पांव रखने का। तो उनका प्रशासन इतना सुदृढ़ था कि उन्होंने जिस तरह से बांध दिया था, कली अपना हाथ पांव फैला नहीं पा रहा था। नेक्स्ट श्लोक का यश्मिन हनि यहोवा भगवान उत्सर्जगाम तदैव इह अनुवृत प्रभवति जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कित्तों को बढ़ावा देने वाला कली। आवाज कट रहा है माता जी, अभी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस दिन जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकदम क्लियर आ रहा है। रिपीट कीजिए, मेरा नेटवर्क थोड़ा कट गया। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। हरे कृष्णा। जैसे पिछले कल हम जब भी पढ़े थे क्लास में कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कली आ गया था, अब इधर बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने जैसे छोड़ा तब कली आ गया था। तो जो मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में होता है उस वक्त वैसे माना जाना चाहिए या क्या माना जाना चाहिए? अभी यहाँ पे जो लिखा है यही माना जाना चाहिए। तात्पर्य, भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी अभिन्न हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी के सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के मतलब ये हुआ कि कली आ गया था लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जैसे भगवान अप्रगट हुए, वो उसको एंट्री करने का मौका मिल गया। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो, तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। तो भगवान हुए अपना लीला में, लेकिन जैसे भगवान और उनका भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, इसलिए जब हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का रूप गुण का गान करते हैं, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो वो साक्षात भगवान का उपस्थिति है। तो भगवान जहाँ उपस्थित होंगे वहां कली नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग को हर समय कीर्तन, भजन और इसमें लगेगा। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली है। अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करें,
तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। हरे कृष्णा। हरे काश ऐसा होता। हाँ, तो अभी क्या करें, सरकार तो हम लोग चुनते हैं,